सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय में बतला रहा हूँ जो भोग एवं मोक्षरूपी फल प्रदान करने वाला है तथा जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुवयोग सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करते समय कृष्ण पक्ष की अष्टका, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 तिथियों का समुदाय अमावास्या और पूर्णिमा तिथियों में आर्द्रा, मघा और रोहिणी नक्षत्रों में द्रव्य और ब्राह्मण के मिलने पर गजच्छाया, व्यतिपात और वैधृति योगों में तथा विष्टि, भद्रा करण में पूर्वोक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशाख मास को शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक मास को शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, माघ मास को पूर्णिमा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशीय युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। इसी प्रकार विद्वान श्राद्धकर्ता को मनवंतरों की आदि तिथियों में भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। आश्विन मास की शुक्ल नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी, चैत्र मास की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन मास की अमावास्या, पौष मास की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी, माघ मास की शुक्ल सप्तमी, श्रावण मास की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये 14 तिथियां 14 मनवंतरों की आदि तिथियां हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलकारक होता है। जिस मनवंतर की आदि तिथि माघ मास की शुक्ल सप्तमी में भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, वह सप्तमी रथ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि में यदि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपने पितरों को तिल मिश्रित जलमात्र प्रदान करता है अर्थात तर्पण कर लेता है तो वह सहस्रों वर्षों तक किए गए श्राद्ध के समान फलदायक होता है। इसका रहस्य पितृगण स्वयं बतलाते हैं। विद्वान अतिशय समृद्धिशाली होने पर भी विस्तार में नहीं लगना चाहिए। उस समय विश्वदेवों को आसन प्रदान करके यव और पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करे। फिर 2 मिट्टी के पात्र कोसा रखकर उनमें कुश निर्मित पवित्रक डाल दे और शन्नो देवीर्भिष्टे 0 वास 0 सन 0 36 12 इस मंत्र को पढ़कर उन्हें जल से भर दे और यवोसी नारायण उपनिषद यह मंत्र उच्चारण कर उनमें यव डाल दे। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके उन्हें विश्वदेवों के उद्देश्य से उनके निकट रख दे। श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह वैशाख पूर्णिमा में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में विशेष उत्सव के अवसर पर पितृपक्ष में तीर्थस्थान, देव मंदिर एवं गौशालाएं, दीपगृह और वाटिका में एकांत में लिपि पुती हुई भूमि पर बाध्य कार्य संपन्न करे। वह श्राद्ध के 1 या 2 दिन पूर्व ही विनम्र भाव से शीलवान, सदाचारी, गुणी, रूपवान एवं अधिक अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस मंत्र से उन्हें जल से भर दे। पुनः तिलोसी इस मंत्र से उनमें तिल डालकर उन्हें अमंत्रक ही गंध पुष्प आदि से पूरा कर दे। पितरों के निमित्त प्रयुक्त किए गए ये पात्र काष्ठ के या वृक्ष के पत्ते के या जल एवं सागर से उत्पन्न हुए पत्ते के अथवा सुवर्णमय या रजतमय होने चाहिए। यदि चांदी का पात्र देने की सामर्थ्य न हो तो चांदी के विषय में कथनोपकथन, दर्शन अथवा दान से ही कार्य संपन्न हो सकता है। पितरों के निमित्त यदि चांदी के फिर विश्वदेवास शु 0 यजु 0 7 34 इत्यादि 2 मंत्रों द्वारा विश्वदेवों का आवाहन करके वेदी पर जौ बिखेर दे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके या दिव्या आपह ओ सन 0 इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार उनकी पूजा करके और उनसे निवृत्त होकर पितृ कार्य आरंभ करे। पितृ श्राद्ध में पहले कुशों का आसन प्रदान करके 3 अर्घ्य पात्रों को तैयार करना चाहिए। उनमें प्रथमतः कुश निर्मित पवित्रक डालकर शन्नो देवी 0 शु 0 यजु 0 पितर लोग गृहस्थों के प्रथम देवता हैं, इसलिए श्राद्ध के अवसर पर पितृ संबंधी सूक्तों का स्वाध्याय पाठ, संपूर्ण पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के विभिन्न प्रकार के सूक्त, इंद्र, अग्नि और सोम के पवित्र सूक्त, बृहद्रथंतर, रोहिण सहित ज्येष्ठ साम, शांतिकाध्याय, मधु ब्राह्मण और मंडल ब्राह्मण आदि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य प्रीतिवर्धक सूक्तों या स्तोत्रों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करवाना चाहिए। इस मंत्र द्वारा अपने पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उन पात्र को रख दे। फिर ब्राह्मणों की ओर देखकर यह
कहे कि मैं अपने पितरों का आवाहन करूंगा, इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें करो। ऐसा कहे जाने पर उशंतस्त्वा शून्य एवं आयांतु न शून्य इन दोनों ऋचाओं द्वारा पितरों का आवाहन करे। तत्पश्चात या दिव्या शून्य इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करे। फिर पिंडदान से पूर्व उस जल को हाथ में लेकर उसे पितृपात्र में रखकर वेदों के अग्रभाग में उलटकर रख दे और पितृभ्यः स्थानमसि, यह पितरों के लिए स्थान है, ऐसा कहकर उसे जल से सींच दे। इस कार्य में भी पूर्ववत सावधानी पूर्वक अग्रकार्य संपन्न करे। तदुपरांत हमें कुल लिए हुए प्रशांत चित्त से गुणकारी दाल शाक आदि से युक्त विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने दोनों हाथों से लाकर पूर्ण रूप से परिवेषण करे। परोसे पदार्थों में दही, दूध और शक्कर मिश्रित अन्न तथा गोघृत, गोदुग्ध और खीर आदि जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जल मात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। इसी प्रकार पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि चांदी शिवजी के नेत्र से उद्भूत हुई है इसलिए यह पितरों को परम प्रिय है, किंतु देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति पात्रों की व्यवस्था करके मत्सर रहित हो कुश हाथ में लेकर या दिव्या शून्य राजन उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर उनके भोजन के सन्निकट ही सभी वर्णों के लिए नियत किए हुए अन्न आदि पदार्थों को लाकर उन्हें जल से परिपूर्ण कर भोजन करने वालों के समक्ष ही यह कहते हुए पृथ्वी पर बिखेर दे, मेरे कुल में मृत्यु के पश्चात जिन जीवों का अग्नि संस्कार हुआ हो अथवा जिनका अग्नि संस्कार नहीं भी हुआ हो वे सभी पृथ्वी पर बिखेरे हुए इस अन्न से तृप्त हों और परम गति को प्राप्त हों। जिनकी न माता है, न जिनके पिता या भाई बंधु हैं, न तो जिनकी गोत्र शुद्धि हुई है तथा जिनके पास अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के निमित्त मैंने भूतल पर यह अन्न छींट दिया है। आथ वे भी मेरे पितरों की भांति सुख भोग के लिए उत्तम लोकों में जाएं। इसी प्रकार जो कुलवधुएं बिना संस्कृत हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं अथवा जिनका परिवार वालों ने परित्याग कर दिया है उनके लिए कुशमूल में लगा हुआ तथा विकिराया बचा हुआ उच्छिष्ट भाग हो हिस्सा है। तदंतर ब्राह्मणों को तृप्त जानकर एक बार उनके हाथों पर जल डाल बुद्धिमान श्राद्धकर्ता को पूर्वोक्त विधि के अनुसार दीप जलाना एवं पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके उनके हाथों पर एक एक बार जल, पुष्प, अक्षत और तिल सहित अक्षयोदक डालकर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे। पुनः कंजूसी छोड़कर पितरों को प्रसन्न करते हुए गौ, पृथ्वी, सोना, वस्त्र, सुंदर शय्याएं तथा जो वस्तु अपने तथा पिता को अभीष्ट रही हो वह सब ब्राह्मणों को दान करना दे। फिर गोबर, गोमूत्र और जल से लिपी हुई भूमि पर कुश को विधिपूर्वक दक्षिणाभिमुखा दे। तबारता पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करके पहले कुशों पर अवनेजन दे। पिंड की वेदी पर कुश से जल छिड़के फिर पितृयज्ञ की भांति सभी प्रकार के अन्नों से बने हुए पिंडों को उन कुशों पर रख दे। पुनः गंध, पुष्प आदि पिंड पूजा करके उन पर प्रत्यवनेजन का जल छोड़े और बायां घुटना टेककर बाएं हाथ से प्रदक्षिणा करे। फिर कुश हाथ में लेकर विधिपूर्वक पितृकार्य संपन्न करे। तदंतर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जलपात्र को हाथ में लेकर वाजे वाजे यों कहते हुए कुशोक अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करे तथा बाहर जाकर पुत्र, स्त्री और भाई बंधुओं को साथ लेकर 8 पग तक उन ब्राह्मणों की पीछे पीछे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करे। वहां से लौटकर अग्नि को प्रणाम करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका पर्युक्षण करे तथा वैश्वदेव और नित्य बलि प्रदान करे। वैश्वदेव बलि समाप्त कर लेने के बाद अपने नौकर चाकर, पुत्र, भाई बंधु और अतिथियों के साथ सभी प्रकार के पितृसेवित जिन्हें पहले पितरों को समर्पित किया जा चुका है पदार्थों का भोजन करे। पुनः उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और पिंडों को उठाकर भक्ति पूर्वक ग्रह बलि करे ही धर्म की मर्यादा है। जब तक निमंत्रित ब्राह्मण विसर्जित किए जाते हैं तब तक सभी वस्तुएं उच्छिष्ट रहती हैं। कपट रहित एवं आस्तिक ब्राह्मणों का जूठन और पितृकार्य में भूमि पर बिखरे हुए नौकरों के भाग हैं, ऐसा कहा जाता है।
नरेश्वर पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण रूप कार्य पुत्रहीनों, पुत्रवानों तथा स्त्रियों के लिए भी है। चाहिए तदुपरांत स्वधा का उच्चारण करके विद्वान श्राद्धकर्ता पूर्वाभिमुख हो विश्वदेवों को जल प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। उस समय ब्राह्मणों से कहे हमारे पितर सौम्य हों। पुनः ब्राह्मण लोग कहें संतु हों। पुनः यजमान कहे हमारे गोत्र की वृद्धि हो तथा हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो। यो कहे जाने पर पुनः वे ब्राह्मण कहें वैसा ही हो। पुनः प्रार्थना करे ये आशीर्वाद सत्य हो। ब्राह्मण लोग कहें संतु सत्य हो। उस समय वस्त्र, सुवर्ण आदि सामग्रियों से 2 ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तिल के स्थान पर नांदी शब्द के उच्चारण पूर्वक व्यव से ही कार्य संपन्न करे और श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक सूक्तों अथवा स्तोत्रों का पाठ कराए। इसी प्रकार इस सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शूद्र भी सदा सर्वदा नमस्कार रूपी मंत्र के उच्चारण से तथा आमान दान से, बिना पके हुए कच्चे अन्न के दान से कार्य संपन्न कर सकता है। शूद्र को विशेष रूप से दान प्रधान, दान में तत्पर, दानशील होना चाहिए, क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है, ऐसा सर्वसमर्थ भगवान ने कहा है। यह श्राद्ध किसी उत्सव, हर्ष संयोग, यज्ञ, विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। राजन, इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात पितरों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर मातामह, नाना और विश्वदेवों के पूजन का विधान है। आद्धक पूर्वाभिमुख हो प्रदक्षिणा करके दहरे, अक्षत, फल और जल आदि सामग्री समेत दूर्वा और कुशों से संयुक्त पिंडों को समर्पित करे। इस आभ्युदयिक श्राद्ध में संपन्नम इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को अर्घ्य प्रदान करे। इस सामान्य पार्वण नामक श्राद्ध को, जो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों का प्रदाता है, उपनयन संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर कर सकता है। बुद्धिमान पितृभक्त पुरुष पत्नी रहित अवस्था में तथा परदेश में स्थित रहने पर भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। शूद्र को भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार मंत्र रहित ही इस श्राद्ध को करने का अधिकार है। ऋषियों, अब तीसरे प्रकार के पार्वण श्राद्ध को, जो आभ्युदयिक वृद्धि श्राद्ध के नाम से कहा जाता है,